चलिए। हाँ, तो मुस्कान मैम का सवाल है कि सर लोग कहते हैं कि हमें नहीं करना है। ओके। और हमें नहीं करना, हम ऐसे काम के चक्कर में नहीं पड़ते। तो मैम आपने जो काम समझाया है ना, सामने वाले पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसीलिए पर्सन बोल रहा है ना। आप सामने वाले से पूछिए कि भैया आप कैसे काम करना पसंद करते हो, कैसे काम करने वाले चक्कर में पड़ते हो। जॉब में आपको 8-10 घंटे मतलब बॉस की ना सुनने में, बॉस के कहीं ना कहीं डांट सुनने में मजा आता है ना, घुट घुट के जीने में मजा आता है। अगर घुट घुट के जीने में मजा आता है, लाइफ जो आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज वाली चल रही है, अगर वो लाइफ जीने में आपको मजा आता है तो बिंदास जीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन हम जो आपको काम बताए हैं, मुझे ऐसा लगता है मैम जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसकी वजह से ही सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे ऐसी बात कर रहा है। उसको जो अपना काम है वो समझ में नहीं आया है कि एक्चुअल अपने काम में करना क्या होता है। यहाँ पे आप उसको सिंपल सा बताइए कि भाई यहाँ पे जब आप जो है कहीं ना कहीं शुरुआत करते हो, तो शुरुआत करने में तो थोड़ा सा क्या है, हर कोई काम जब करते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं। लेकिन एक बार काम जम जाता है, एक बार कहीं ना कहीं जब हमारा यहाँ पे नेटवर्क बन जाता है, यहाँ पे हम एक पाइपलाइन बनाने का काम कर रहे हैं। और एक बार यहाँ पे हमारी जो पाइपलाइन बन जाती है, तो पाइपलाइन बनने के बाद फिर कभी कहीं कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि हमें यहाँ पे पानी आता रहता है, जैसे हम पाइपलाइन का निर्माण कर लेते हैं, हम हमारे घर पे पानी की टंकी लगा देते हैं, और एक बार हमने कहीं ना कहीं वायरिंग करवा दी, पाइपलाइन बिछवा दी। अब उस पानी का हम कहीं ना कहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल उसका हम इस्तेमाल करते हैं। हमें बार बार फिर वायरिंग नहीं करवानी पड़ती। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैसे की एक पाइपलाइन बना रहे हैं। मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। ओके, 56 हो चुका है तो चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है, बस इसी इतने ही सवाल लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो मैम क्या है कि उसको समझाइए कि भैया यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, हम पाइपलाइन बनाने का काम कर रहे हैं। आप बचपन से लेके जो आप काम कर रहे थे, बचपन से लेके आज तक आपने कितने लोगों का प्रचार किया, कितने डॉक्टर का प्रचार कर दिया कि भैया ये डॉक्टर, फला डॉक्टर बहुत अच्छी दवा देता है, फला दुकानदार बहुत अच्छी मिठाई देता है, फला दुकानदार बहुत अच्छे कपड़े देता है। ये बचपन से आप कर रहे हैं ना, तो आपको ये काम बचपन से करते आ रहे हैं, ये काम करने में अभी तक तो मजा आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे पैसा मिल रहा है आपको मजा नहीं आ रहा। वहां पे फ्री करने में आपको मजा आ रहा था। फ्री में क्या है, आपने कितने लोगों की प्रोडक्ट बिकवा दी, कितने मोबाइल बिकवा दिए, कितने लैपटॉप आपने बिकवा दिए, कितने कपड़े आपने बिकवा दिए, कितनी मिठाइयाँ आपने बिकवा दी। लेकिन वहां पे आपको कोई कमीशन नहीं मिल रहा था। वहां पे कोई कमीशन आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे भाई मेरे जिगर दो लोगों को अगर आप जो है रेफर करते हैं, आप अपने बताने के बाद कहीं ना कहीं ज्वाइन करवाते हैं, तो 1200 रुपया मिलता है। तो ये आपको हजम नहीं हो रहा। तो आपकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं गरीबी वाली ही लाइफ चल पाएगी, कॉम्प्रोमाइज वाली ही लाइफ चल पाएगी। आप इसी में खुश रहिए। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है, तो जो काम आप बचपन से कर रहे थे वो करना स्टार्ट कर दीजिए, वही तो करना है। और हमें यहाँ पे नया क्या करना है, नया तो कुछ भी नहीं करना ना। तो मुझे ऐसा लगता है मुस्कान मैम, आपने उनको जो समझाया है वो ठीक से नहीं समझाया। वापस से कहीं ना कहीं कुछ 6 बजे के सेशन पे लाइए और प्लान को ठीक से समझाइए, क्योंकि मैम अगर सामने वाले पर्सन को समझ में आ गया ना, तो कहीं ना कहीं इस काम से बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता है। और ये भी मैम ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बना है। नेटवर्क मार्केटिंग तो सभी के लिए है, नेटवर्क मार्केटिंग तो सभी के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हर एक इंसान नहीं बना है। सभी लोग कहीं ना कहीं इस काम को नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, है ना। जब आप इसको इस काम को कहीं ना कहीं 10 लोगों को दिखाएंगे, तो 10 में से होगा ये कि 5 लोग करेंगे, 5 लोग नहीं करेंगे। तो आपको क्या है, जो 5 लोग करने वाले हैं ना उनको लेना है, बाकी 5 लोगों को छोड़ दीजिए। क्योंकि हर एक इंसान जॉब नहीं कर सकता है, हर एक इंसान दुकान नहीं चला सकता, हर एक इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। भाई आपकी अपनी अपनी चॉइस है। हर एक इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाएगा तो दूसरे काम कौन करेगा। दूसरे काम करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना मैम। तो इस चीज को आप समझिए। ओके मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूत सर कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम सर। ओके। अबू अबू सर कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम। सर पैसे नहीं देते हैं। सरस्वती मैम कह रहे हैं कि सर पैसे नहीं देते हैं। तो मैम पैसे मांगते कैसे हैं आप, पैसे कैसे मांगते हैं, अभी चैट बॉक्स तो बंद है। पैसे मांगने का भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। और पैसे मांगने का जो तरीका होना चाहिए ना, बिल्कुल सहज होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मतलब सामने वाले को मालूम ही ना पड़े कि आप उससे पैसा मांग रहे हैं, इतना आसानी से। जैसे हम कोई भी बात कर देते हैं ना, जिसको बिल्कुल आसानी से सहज भाव से पैसा मांगना चाहिए। और यहाँ पे होता है, ये दिक्कत ये आती है कि जब पैसे मांगने वाली बात आती है ना, तो अब उनको ऐसा लगता है कि पैसे की बात कैसे करूं यार, पैसा इससे कैसे मांगू।
हम खुद ही अपने मन में डर की भावना होती है, हमारे हमारे अंदर शंका होती है, झिझक होती है, और हम उससे पैसे मांगने की बात ही नहीं करते। अब हम सोच रहे होते हैं कि यार कैसे पैसे मांगू। लेकिन ये जो पैसे मांगने का जो प्रोसेस होना चाहिए, इतना मतलब नॉर्मल होना चाहिए, इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन से कहीं ना कहीं आप ऐसे बोले कि अगर लाख दो लाख रुपया भी अगर आपको मांगना हो ना, तो सर इसके लिए कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए लगेगा, इसके लिए कहीं ना कहीं रहने के लिए इतना लगेगा, मतलब इतना आसानी से, इतना सिंपल से आपको बोलना चाहिए। और पैसे मांगने का सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि पहले तो सामने वाले पर्सन को अपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद कहीं ना कहीं उससे पूछे कि भैया आपने कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको कोई शंका है, कोई भी सवाल है, कोई भी मन में डाउट है जो मुझे कहीं ना कहीं दोबारा से समझाने की जरूरत है, दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है, तो पहले उसके डाउट ऑल क्लियर करिए, ऑल क्लियर करिए। क्लियर करने के बाद अब आपको क्या पूछना है कि भैया आपको, आपने पूरा सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ आपके मन में कोई डाउट नहीं है, अब मुझे बताइए कि इस काम को अगर आप शुरुआत करेंगे तो कितनी आईडी से शुरुआत करेंगे, 1 आईडी से, 3 आईडी से, या 7 आईडी से, कितने आईडी से शुरुआत करेंगे। अब सामने वाला पर्सन कहेगा 1 से या 3 से या 7 से, जो भी करेगा। अब यहाँ सामने वाले पर्सन से आप ये बोलिए कि भाई आपने क्या है कि बताया कि 3 आईडी से शुरुआत करेंगे, तो आपने कॉन्सेप्ट में देखा ही है कि इस काम को शुरुआत करने के लिए हमें 1680 से 1 आईडी लगता है। अगर आप 3 आईडी से शुरुआत करते हैं तो इसका 5,040 रुपया होता है। तो आप मुझे बताइए कि जो पेमेंट है गूगल पे से करेंगे, फोन पे से करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, या कैश में करेंगे, कैसे करेंगे। इतना सिंपल, इतना सहज आपने पूछ लिया, उसे सीधे सीधे बोला। अब सामने वाला पर्सन अगर पेमेंट देता है तो ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन डालता है तो ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना है। हो सकता है यहाँ पे बोलने लग जाए सोच के बताऊंगा, पैसे नहीं है, या कोई भी ऑब्जेक्शन डालने लग जाता है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन आता है उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए। पैसे मांगने के लिए क्या तरीका है, पैसे मांगने के लिए सबसे पहला आपको उसका वाई क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है पर्सन कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने शायद ये भी लिखा है कि पैसे नहीं देते हैं। पैसे नहीं देते और है या नहीं है, बहाने वाले में दोनों में फर्क है। अब सामने वाला पर्सन कह रहा है पैसे नहीं है, तो ये एक बहाना भी हो सकता है, जुनून बात भी हो सकती है। लेकिन पैसे देता नहीं है, तो देते नहीं का यहाँ पे अर्थ दूसरा निकल रहा है। तो अगर पैसे पर्सन बोलता है, बहाना करता है, या फिर वो नहीं देने के लिए मना करता है, वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया पहले तो आप मुझे बताओ कि ये जो काम आपने देखा है, इस काम को आपको करना क्यों है। अभी हम जो है कहीं ना कहीं पैसे की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, पैसे को आप बिल्कुल साइड में रख दीजिए। पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ये काम देख रहे हैं, आज ये काम अगर करना होगा आपको तो ये करना क्यों चाहेंगे। तो वो कह सकता है कि पैसा कमाने के लिए काम करना चाहते हैं, घर बनाने के लिए करना चाहते हैं, गाड़ी लेने के लिए करना चाहते हैं। वो कुछ भी आप आपसे बोल सकता है कि हम इस काम के लिए करना चाहते हैं। तो आप उससे पूछिए कि भैया ये जो आप काम करना, मतलब घर आप बनाना चाहते हैं, तो 100% श्योर है कि ये जो आपकी इच्छा है, ये जो विश है, ये 100% कहीं ना कहीं इसको आप 100% पूरा करने वाले हो। सच में क्या है, कहीं ना कहीं इस डिजायर को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर से कोई ऐसा चीज है, कोई अंदर से आग निकल रही है कि हाँ कि यार मुझे इस चीज को पूरा ही करना है, 100% मुझे काम करना ही करना है ना। आप सामने वाले पर्सन से पूछिए आप, इस दुनिया में हर एक इंसान कहीं ना कहीं अमीर बनना चाहता है, हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन हर एक इंसान अमीर बनता क्यों नहीं। तो अमीर बनने के लिए उसको आप बताइए कि अमीर बनने के लिए कहीं ना कहीं लाइफ में डिसीजन लेना पड़ता है। और अमीर लोगों की खासियत ये होती है कि उनकी लाइफ में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मौका आता है, वो डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक गरीब मानसिकता के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके सामने जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो बोलते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा या ये करूंगा, है ना। वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब उससे सामने वाले पर्सन से पूछिए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कभी भी, मान लीजिए आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी घटना घटी हो जब आपको मान लीजिए 10,000 रुपये इकट्ठे जरूरत हो, 20,000 रुपये इकट्ठे जरूरत हो, 50,000 रुपये इकट्ठे जरूरत हो, ऐसा कोई घटना आपके साथ में कभी हुई है। तो सामने वाला कहेगा कि हाँ यार एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी फैमिली में फला व्यक्ति बीमार हुआ था, और तब डॉक्टर ने मुझसे अर्जेंट में कहीं ना कहीं 20,000 रुपये मांगे थे, तब मैंने अरेंज किए थे। तो आप सामने वाले पर्सन से बोलिए कि आपने वो जो 20,000 अरेंज किए थे वो कितने दिन में अरेंज किए थे। तो सामने वाला कहेगा यार 1-2 दिन में अरेंज किए थे। तो आप उससे पूछे कि आपने जो अरेंज किए थे, वो पहला तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने वो अरेंज क्यों किए थे, उसके अरेंज करने का कारण क्या था। तो कहेगा यार वो मेरी फैमिली का मेंबर था, उसकी जान बचानी थी, इसलिए मैंने अरेंज किया। तो कहिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमारा वो फैमिली मेंबर था, है ना, इसलिए हमने अरेंज किया। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे मौके आए होंगे जब मान लीजिए आपको जूतों के लिए पैसा जरूरत होगा, आपने कहा होगा हटाओ यार पैसा नहीं, कोई बात नहीं, इस बार नहीं लेते हैं।
आपको कोई अच्छे कपड़े पसंद आए होंगे, और कहीं ना कहीं पैसा अगर नहीं होगा तो आपको बोल रहे होंगे चलो छोड़ो यार अगली बार ले लेंगे। या फिर आपकी लाइफ में और कोई जरूरत के सामान लेने होंगे, अगर पैसा आपके पास नहीं होगा तो आपने टाल दिया होगा कि चलो यार नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लेंगे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन यहाँ पे भाई हमारा फैमिली मेंबर है, उसकी जान हमें बचानी है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है। तो उसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे बताया कि भैया मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ, क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या ये, जैसे मान लीजिए वहां पे उस व्यक्ति की आपकी आपको जान बचानी थी, वो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट था, क्या ये जो आपका सपना है ये उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है? अगर भाई मेरे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो पैसा अरेंज करिए, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं नहीं तो कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं ये जो काम है ये मैं 10 लोगों को दिखाता हूँ तो 10 में से 5 करते हैं, 5 नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आप सच में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको 10-20 हजार रुपए इकट्ठे नहीं करने हैं, 50 हजार रुपए अरेंज आपको नहीं करने हैं। यहाँ पे कुछ पैसे का आपको प्रोडक्ट परचेज करके लाइफ में वन टाइम यहाँ पे स्टार्टअप करना है, इसके बाद जीवन में कभी कोई आपको दोबारा से पैसा नहीं लगाना है। तो सर अगर आप सच में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, सच में आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो सर स्टार्ट करिए, अदरवाइज रह लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे करके कहीं ना कहीं आप अपनी अपॉर्चुनिटी को आगे करिए। ऐसे करके जब आप पेमेंट मांगेंगे ना, तो अगर सामने वाला पर्सन सच में करने वाला होगा ना, तुरंत पेमेंट देगा, या फिर आपको 1-2 दिन में अरेंज करके देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि यार भैया दोगे कब दोगे, कल दोगे, पर चलो कल मिलते हैं, परसों दोगे, चलो परसों मिलते हैं। आप उससे क्लियर कट करिए, नहीं भैया करना है तो मुझे क्लियर बताओ, नहीं करना है साफ साफ बता दो, क्योंकि हमारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है ना। तो मैम इस तरीके से आप क्लियर कट बात करिए। आप क्या है, टाइम वेस्ट करने वाला ना रहे, हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मिलेंगे, और मिलने के बाद ही सामने वाला पर्सन कहेगा कि यार मैं नहीं करूंगा, तो 5 बार आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। तो वो चीज जो हम जो 4 बार हम एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं वो हम आज ही कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से मैम आप इस सवाल का जो है उसको आंसर भी कर सकते हैं। और अगर पर्सन करने वाला है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये पर्सन करने वाला है या नहीं करने वाला है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मुझे लोग आज कल करते हम ज्वाइन करने के लिए सोशल मीडिया पर। ओके मैम, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मैम चैलेंज रहता है। सोशल मीडिया पे दिक्कत मैम ये रहती है कि वहां पे नए लोग होते हैं, फ्रेशर लोग होते हैं, विश्वास दिलाने में हमें टाइम लगता है ना। तो वहां के लिए थोड़ा सा क्या हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, लंबा समय देना पड़ता है, क्योंकि अननोन पर्सन है, अनजान पर्सन है, वो इतना जल्दी आसानी से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो जानने वाले लोग होते हैं उन पर जल्दी से ट्रस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे फिलहाल मैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि इसको आपको हैंडल कैसे करना है। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, अनजान पर्सन है, अनजान पर्सन जल्दी से आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, इसीलिए पर्सन बोल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्शन आता भी है तो इसको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए पर्सन ने बोला कि मैं कल करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, 1 हफ्ते बाद करूंगा, 1 महीने के बाद करूंगा, तो सबसे पहला काम यही है कि आप उनके साथ हमेशा एग्री कर जाइए कि बिल्कुल सर आप 1 दिन बाद कर लीजिए, 2 दिन बाद कर लीजिए, 1 हफ्ते बाद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस काम को आपको करना क्यों है। मान लीजिए कहीं ना कहीं जब आपको करना होगा तभी तो आप करेंगे, आप करने के लिए 1 दिन बाद करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे तो करेंगे कब, मतलब करेंगे क्यों, किस लिए करेंगे, करने का आपका कारण क्या होगा। रीजन पहले क्लियर कर लीजिए, तो यहाँ पे वो कुछ भी बोल सकता है। पैसे के लिए करना है, या घर लेना है, गाड़ी लेना है, कर्जा उतारना, कुछ भी XYZ वो बोल सकता है। चलिए ठीक है, ये आप करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से आपको बोलना चाहता हूँ। अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हम दोनों भाई एक रूम में हो या हम कहीं पर भी बैठे हों, और अचानक से वहां पे अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, और हम लोग क्या है, दोनों लोग वहां पे दब जाए, और कहीं ना कहीं हम लोगों को 3 दिन के बाद उस भूकंप से, उस रूम से निकाला जाता है। और ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हम जो है दोनों लोग कहीं ना कहीं जीवित बच जाते हैं। अब 3 दिन के बाद अगर आपके पास अब पानी की बोतल आएगी, तो अब आप क्या करेंगे, पानी की बोतल पियेंगे या छोड़ देंगे। तो सामने वाला पर्सन आपसे तुरंत कहेगा यार छीन के पी लूंगा यार, बिल्कुल पी लूंगा, क्योंकि मैं 3 दिन से प्यासा हूँ। तो आप कहेंगे कि यार आप क्यों पानी पी लेंगे, तो कहेगा सामने वाला पर्सन कि मुझे प्यास है, मुझे प्यास है इसीलिए पानी पी लूंगा। तो आप उनको बताइए कि सर आपको सिर्फ प्यास नहीं है, आपको भयंकर प्यास है, 3 दिन से प्यासे हैं, आप कहीं ना कहीं भयंकर प्यासे हैं, इसलिए तुरंत आप पानी पी लेंगे।
छीन के पानी पी लेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो काम आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, एक एक हफ्ते बाद या एक महीने के बाद आप करने वाले हैं, क्या इस काम को कहीं ना कहीं करने की आपको भयंकर भूख है, भयंकर तड़प है, भयंकर प्यास है? अगर सर कहीं ना कहीं आपके अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार यही वो काम है, यही वो मौका है जिससे मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, तो सर करिए। अदरवाइज सर कहीं ना कहीं आप जो 1 हफ्ता बता रहे हैं, 1 दिन बाद बता रहे हैं, सर अगर आपका ना करने का मन हो तो सर मुझे अभी आप बोल दीजिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको करना है तो सर स्टार्ट करिए, मिल के काम करते हैं, मिल के पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आपका ना करने का मन है तो आप, अगर आप 1 हफ्ते बाद ना मुझे बोलने वाले, 1 महीने बाद आप मुझे ना बोलेंगे, तो मुझे आप अभी ना बोल सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से मैम का इस ऑब्जेक्शन से, इस जो जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, इस ऑब्जेक्शन से आप 2 दिन वाले को, 1 दिन वाले को, 1 हफ्ते वाले को तुरंत क्लियर कर सकते हैं कि भैया अगर करना है तो क्यों करना है, और करना है तो अभी अभी क्यों नहीं करना है, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी क्या दिक्कत आ रही है। तो मैम उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इस उदाहरण से आप इस ऑब्जेक्शन को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ओके मैम। सब कुछ होने के बाद पैसा नहीं भेजते हैं, ओके। पैसा के लिए सुशील जी मैंने आपको बता दिया कि पैसे के लिए आपको किस तरीके से हैंडल करना है। ओके। ऑनलाइन लोग कह रहे हैं काम करने के लिए लेकिन पैसा नहीं भेज रहे हैं। पैसे के लिए मैंने आपको मिथुन सर फिर भी बताया कि पैसे के लिए किस तरीके से मांगना है। ऑनलाइन में मैंने आपको बताया कि पहले ट्रस्ट डेवलप करना है, जितना ज्यादा आप ट्रस्ट डेवलप कर लेंगे, ट्रस्ट डेवलप करने के लिए पहले आप उसको, जैसे आपने फेसबुक पे बात किया, इंस्टा पे बात किया, तो उसको कोशिश करिए उसका व्हाट्सअप नंबर लेके उसको व्हाट्सअप पे आप लेके आ जाए। व्हाट्सअप पे ले आने से फायदा ये रहता है कि आपका जो स्टेटस है वो बार बार देखता है। और स्टेटस में आप जब रोज लगाते हैं, पहले पे आउट का मैसेज लगाएंगे, जैसे पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में आप क्या मोटिवेशन कोई कोट लगाइए, दोपहर को कहीं ना कहीं आप पे आउट का मैसेज लगाइए, और शाम टाइम क्या लगा सकते हैं आप, कोई अर्निंग वाला लगा सकते हैं कि भैया डेली का डेली घर से बैठ के 2 से 3 घंटे काम करके आप पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं। आप दिन भर में 3 टाइप के पोस्टर लगाइए अपने स्टेटस में, तो जब लोग देखेंगे तो धीरे 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 उसी में से कुछ लोग कहेंगे यार क्या तुम स्टेटस लगाते रहो, तो मुझे भी बताओ क्या है सिस्टम। तो क्या है कि आपसे पूछेंगे, और जब पूछेंगे तो वहां पे प्लान देखेंगे, ज्वाइनिंग करने के चांस बन सकते हैं। ओके। तो ऑनलाइन के लिए सर क्या है मिथुन सर, हमें विश्वास डेवलप करना पड़ेगा। बाकी पैसा क्या है, कैसे मांगना है, मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से पैसे को आपको मांगना है। ओके। मीटिंग देखने के बाद कॉल नहीं उठाते हैं। ओके। संजीव सर कह रहे हैं कि मीटिंग देखने के बाद कॉल नहीं उठाते, तो संजीव सर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर रहे होते हैं, जिस समय आप उसको इनवाइट कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन देखने के लिए, 6 बजे का प्लान देखने के लिए जब आप इनवाइट करें, तो इनवाइट करते टाइम क्या है, आपको उसको हेलमेट पहनाना है। हम लोग जब बाइक चलाते हैं, ये जब हम कार चलाते हैं तो कार में हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं, और जब हम बाइक चलाते हैं तो हम लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं, हम वो प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं लगाते हैं। अभी मैं देख सकता हूँ कि वीडियो कुछ ही लोगों का ऑन है, वीडियो ज्यादातर सभी लोगों का ऑफ है। तो हम लोग क्या है कि हेलमेट को जो है क्यों लगाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाते हैं। तो सामने वाले की प्रोटेक्शन के लिए, वो जो पर्सन को हम इनवाइट करें उसकी सुरक्षा के लिए हमें उसको हेलमेट पहनाना है। हेलमेट पहनाने का मतलब यह है कि सामने वाला पर्सन फोन क्यों नहीं उठाता है, इसका कारण आज समझ लीजिए। जैसे ही सामने वाला जो पर्सन है वो प्लान देखेगा, प्लान जैसे ही वो देखेगा, प्लान देखने के बाद वो अपने दोस्तों से 4 5 10 लोगों से तुरंत बताएगा, बताएगा कि भैया ये कॉन्सेप्ट है, ये प्लान है, इतना पैसा लगेगा, ये जोड़ना पड़ेगा। उसको ऐसा लगता है प्लान देखा ना तो फटाफट मैं दोस्तों को बता के दो मैं तैयार कर लेता हूँ, ऐसा उसकी थिंकिंग होती है। और इसलिए क्या है, वो कहीं ना कहीं तुरंत बताना स्टार्ट कर देता है, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट कुछ भी सीखे वो फटाफट बताना स्टार्ट कर देता है। और उसमें होता है कि वो बताता है किस तरीके, अरे यार एक कंपनी आई है, बहुत बढ़िया कंपनी है, 1680 की ज्वाइनिंग है, दो जोड़ो 1200 रुपया, दो जोड़ो 1200 रुपया, ऐसा ऐसा काम है। वो कहीं ना कहीं प्लान को जस्ट 2 मिनट में ही सामने वाले पर्सन को समझा देता है। अब 3 घंटे की फिल्म अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं 2 मिनट में समझाई जाएगी, उसको समझ में आएगी क्या, नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे चैलेंज दिक्कत ये आती है कि जो नया व्यक्ति होता है, नया व्यक्ति तुरंत वो लोगों को बताने लग जाता है, और उसको बताने का तरीका नहीं पता होता है। इसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से बताता है, और जब गलत तरीके से बताता है तो पहला व्यक्ति उसके मुंह पर तुरंत ना बोलता कि यार मुझे नहीं करना इस टाइप का कोई काम, छोड़ो मुझे नहीं करना। अब वो जब दूसरे व्यक्ति को बताएगा तो दूसरे व्यक्ति को बताने में उसका जो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और दूसरे व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं मना कर दिया ना,
तो ये कहीं ना कहीं और निगेटिव हो जाएगा। और तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर कोई और व्यक्ति बोलता है कि यार कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये कंपनियों में कुछ नहीं रखा होता, कुछ भी होता नहीं, कहाँ चक्कर में पड़ो, कोई दूसरा काम देखो, नौकरी की तलाश करो, चक्कर में मत पड़ो, ऐसा हमारे साथ में हुआ था। हमारे रिलेशन में एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया था, फेल हो गया था, पैसा डूब गया था, पैसा चला गया था। मतलब अगर तीसरा व्यक्ति कोई कोबरा मिल गया ना, तो वो उसको पूरी तरीके से डस लेगा। अब वो आपको सीधे सीधे ब्लॉक मारेगा, आपका फोन ही नहीं उठाएगा। तो इस प्रॉब्लम का अभी हम लोग सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो नया व्यक्ति है, मैंने आपको चैलेंज बता दिया। बैकग्राउंड में दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत यही आती है कि सामने वाला पर्सन प्रेजेंटेशन देखता है, प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो तुरंत सामने वाले पर्सन को, अपने दोस्तों को बताना स्टार्ट कर देता है। और बताता कैसे यार कि करोड़पति बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, 6 महीने में गाड़ी आ जाएगी, यार बहुत बढ़िया कंपनी मिल गई है और रातों रात अमीर बन जाओगे। ऐसे बड़े बड़े वो शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो सामने वाला पर्सन विश्वास ही नहीं करता है। और विश्वास नहीं करेगा तो सीधे सीधे ना बोलेगा, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर देता है। अब वो सामने वाला पर्सन कमा रहा 10-12 हजार, तो जब उसको लाखों की बात उसके सामने आएगी, वो ना ही बोलेगा ना, उसको हजम ही नहीं होगा। तो अब हम लोग सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? जब आप इनवाइट करें सामने वाले पर्सन को, जब आप इनवाइट करें, तो इनवाइट करने में मान लीजिए आपने वो पूरा इनविटेशन कर दिया, इनविटेशन खत्म होने के बाद आप उसको बोलिए कि भाई मेरे, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने क्या किया था, जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी तो मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने जब इस काम को शुरुआत किया था तो मैंने एक गलती कर दी थी। मैं आपको कहीं ना कहीं वो बताना चाहता हूँ कि वो गलती मैंने क्या कर दी थी, और उस गलती की वजह से बहुत मेरा नुकसान हो गया था। और कहीं ना कहीं इस काम को जैसे आप देखने वाले हैं, तो काम आप देखिएगा, समझिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने गलती करी थी वो आप ना कीजिएगा। है ना? मैंने वो गलती की वजह से क्या हुआ कि मेरा बहुत सा नुकसान हुआ, और मैं चाहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए वो गलती के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए कैसा है कि इस काम को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए, और समझने के बाद ये टोटली डिसीजन आपका रहेगा कि आप इस काम को करें या ना करें। ये डिसीजन आपका रहेगा। मेरा काम क्या है? मैं तो एक मीडिएटर हूँ। मैं सिर्फ इस काम के बारे में आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, लेकिन करना या नहीं करना ये टोटली डिसीजन आपका रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने गलती क्या करी। मैंने गलती ये करी थी कि जब मैंने काम देखा था ना, तो काम देखने के बाद क्या किया, मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने काम देखा, और काम देखने के बाद मैंने इसके बाद इसके बारे में 2 4 5 10 लोगों को तुरंत बताना चालू कर दिया, बिना सीखे बिना ट्रेनिंग लिए मैंने इसको बताना चालू कर दिया। और जब मुझे कहीं ना कहीं लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, तो उन सारे सवालों के जवाब मेरे पास थे ही नहीं, क्योंकि मैंने इस काम के बारे में बिल्कुल सीखा नहीं था। जब उन्होंने मेरे से सवाल पूछे, मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया। और मैंने क्या किया कि कहीं ना कहीं जो जिसके माध्यम से मैंने ये काम देखा था, मैंने उनका फोन उठाना बंद कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग गया कि यार ये व्यक्ति जो मुझसे कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे जानने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने इस काम को देखा सुना है। और उन्होंने क्या किया, मुझे बताया कि ये काम ठीक नहीं होते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, जिस पर्सन के माध्यम से मैंने काम देखा था उसका फोन उठाना बंद कर दिया। अब हुआ ये कि लगभग 1 महीने के बाद वो व्यक्ति दोबारा से मेरे घर पे आए, और घर पे आने के बाद उन्होंने मुझे इन सारे सवालों के जवाब दिए। तब मुझे पता चला कि यार जो मेरे सामने सवाल आए थे उनके सबके जवाब है। और कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं ना कहीं वो जो काम है 1 महीना पहले स्टार्ट करता, तो आज मैं इस बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत आगे होता, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, पहले आप इस काम को देखिए। देखने के बाद मैंने आपको क्या बताया, डिसीजन आपका रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले आप इस काम को देख लीजिए। देखने के बाद कहीं ना कहीं आप मेरा फोन बराबर से उठाइएगा, आपको करना है तो भी और नहीं करना है तो भी। मैंने ये गलती करी थी कि मैंने जिनके माध्यम से काम देखा था उनका फोन उठाना बंद कर दिया था, लेकिन ये आप गलती ना करें। है ना? आप फोन बराबर उठाएं, और अगर करना हो तो ठीक है, नहीं करना होगा तो यार हमारी दोस्ती वैसे ही बरकरार रहेगी, वैसे बनी रहेगी। क्योंकि कोई भी इंसान किसी इंसान से जबरदस्ती काम थोड़ी ना करवा सकता। भाई आपको काम अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती वैसी बनी रहेगी। जब ये आप बोल के देंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप 10 लोगों के साथ ये अप्लाई करेंगे, तो 10 में से 7 लोग जो है आपकी बात मानेंगे, फोन उठाएंगे। लेकिन 10 में से 3 ऐसा भी होगा जो ये करने के बाद भी आपका जो है फोन नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको कहीं ना कहीं घबराना नहीं कि यार हमारा ये फॉर्मूला काम नहीं करा। यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जिस तरीके से आप एक दुकान पे शर्ट लेने के लिए जाते हैं, 10 शर्ट में से ओनली एक पसंद आप करते हैं, आप 9 को रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज निकलता है। तो यहाँ कोई भी इंसान लॉ ऑफ एवरेज से बड़ा नहीं हो सकता है।
आप इस चीज को मान के चलिए कि यार सारे लोगों को मैं बताऊंगा, सारे लोग नहीं आएंगे। भाई किसी इंसान का जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी उसके मन में हो सकता है, उसने मीटिंग ठीक से अटेंड ही ना करी, उसको प्लान समझ में नहीं आया हो सकता है उसने कनेक्ट किया और 2 4 5 मिनट देखा, वो भाग गया हो, बाहर ही चला गया हो, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ही अटेंड कर पाया, कुछ भी रीजन हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप ये मत मान के चलिए मैं बुरा हूँ या मैं खराब हूँ, मेरा काम नहीं, मेरा सिस्टम काम नहीं करा, मेरा प्लान ठीक नहीं है, मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, ये अपने आप को मत मानिए। आप हमेशा ठीक है, कंपनी हमेशा ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा ठीक है, प्लान हमेशा ठीक है ना। सामने वाला पर्सन के समझ पे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग ऑनलाइन प्लान दिखाते हैं तो ऑनलाइन में देखिए आप लोगों का कितना टेंशन है। अभी अब ऑनलाइन ही ट्रेनिंग चल रही है, कुछ लोग चल फिर रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, और कुछ लोग वीडियो बंद कर रहे हैं। तो वीडियो बंद करने में क्या पता क्या चल रहा है। ऐसे जब प्रेजेंटेशन जब देखता है पर्सन ना, तो शाम को, तो वो तो नया व्यक्ति है। यहाँ पे आप सभी लोग ज्वाइन पर्सन है। अब आप, मुझे नहीं पता कि आपका टेंशन कितना है, लेकिन एक ज्वाइन जो फ्रेशर है जिसने ज्वाइन नहीं किया उसका कितना टेंशन होगा, आप समझ सकते होंगे कि उसका अटेंशन ना, समझ लीजिए अगर हम लोगों का, हाँ यहाँ पे अगर हम लोगों का 40% 50% अटेंशन है, तो जो नया व्यक्ति होगा उसका 10 15 ही % अटेंशन जो है प्रेजेंटेशन में होता है ना। उसमें से कैसा है कि अगर आपने 20 को इनवाइट किया तो 20 में से मुश्किल से 10 आएंगे, और 10 में से क्या होगा कि 4 5 लोग ही पूरे अटेंशन के साथ, पूरे संज्ञान के साथ हो सकता है सुने, नहीं तो पूरे लोग सुनते ही नहीं है। तो वहां पे चांस कम रहता है, इसलिए यही बोला जाता है कि अगर ऑनलाइन आप काम करें तो ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, ज्यादा लोगों को दिखाइए। जब आप ज्यादा लोगों पर ट्राई करेंगे तब रिजल्ट आपका आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सर लोग कहते हैं कंपनी भाग गई तो, कि अनीता मैम करेंगी। मैम ऐसा तो नहीं है, आप सामने वाले पर्सन से पूछिए। ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और मैम सामने वाले पर्सन से पूछिए कि आप मुझे बताइए कि एक पार्ले जी की, आप एक किराने की दुकान पे गए, एग्जाम्पल आप एक पार्ले जी की दुकान पे गए, आपने 10 रुपए का एक पार्ले जी बिस्किट ले लिया, आप घर पे आ गए, आपने खा लिया, इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया। अब अगर 2 दिन बाद आपने देखा भैया अमर उजाला न्यूज़पेपर में पार्ले जी कंपनी बंद, पार्ले जी कंपनी बैन, तो अब मुझे बताइए कि आपको जो है कितना नुकसान हुआ, आपका घाटा कितना हुआ। तो सामने वाला ये भी हो सकता है बोल दे आपको कि यार मेरा 10 रुपए का नुकसान हो गया, तो आप उसको बोलिए आपने 10 रुपए दिए, 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट आप खा चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, आपका लॉस कहाँ से भाई, आपका लॉस कहाँ से है। सामने वाले पर्सन को बताइए भैया यहाँ 1680 से आप स्टार्टअप करते हो, आज अगर आप ज्वाइन करते हो एक हफ्ते के अंदर ही आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, जो पैसा आप देते हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब प्रोडक्ट मिलने के बाद जो पैसा आपने दिया, प्रोडक्ट मिल गया, हिसाब किताब बराबर हो गया, इन्वेस्टमेंट आपका जीरो हो गया। अब कंपनी रहे या न रहे इसमें आपका कहाँ पे लॉस है। और आप मुझे बताओ, कंपनी कोई भी बंद होगी, कोई भी भागेगी, तो भागने के लिए कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, कोई रीजन तो होना चाहिए। भाई एमडी सर ने जो यहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो मशीनों में लगाया है, अपने पास जो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं सब कंपनी खुद ही बनाती है, तो करोड़ों रुपया जो मशीनों में लगाया है वो भागने के लिए लगाया है क्या, है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना कंपनी ने लगाया है वो भागने के लिए लगाया है क्या, और भागेंगे तो उसके लिए, भागने के लिए कुछ रीजन तो होना चाहिए। भाई कंपनी आपसे अगर बोल रही हो कि ऐसा है कि 1680 1680 भरिए, साल भर भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, हम आपको 1.5 साल में कहीं ना कहीं आपको उसका 2 गुना देंगे, 3 गुना देंगे, 5 गुना देंगे। अब जो है कंपनी के पास फंड इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा होने के बाद वो भाग सकती है। लेकिन यहाँ पे आज अगर आप बिजनेस डालते हैं, आज अगर आप 2 को ज्वाइन कराते हैं, कल ही आपको इसका पैसा मिल जाता है। कंपनी कहीं ना कहीं कल ही पैसा बांट देती है। तो कंपनी के पास जब पैसा रुक ही नहीं रहा, तो भागने के लिए उसके पास कुछ रीजन तो दीजिए ना, कोई कारण तो दीजिए भागने का। भाई आप कोई एक किराने की दुकान चला रहे हैं, आप दुकान बंद कब करते हैं, दुकान बंद कब करते हैं भाई, या तो आपकी उधारी फंस जाए, या तो आपकी कोई उधारी फंस जाए, कि दुकान में मान लीजिए आपका कहीं ना कहीं माल जितना था 50% माल सब उधारी में ही बिक गया, सब उधारी में चला गया, तो भाई आपको मजबूरी पड़ जाएगी यार, अब नया माल कहाँ से लाऊं, नया माल अगर मेरे पास लाने के लिए पैसा नहीं है, तो मजबूरी क्या करना पड़ेगा, दुकान बंद करना पड़ेगा। या फिर कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट इश्यू आ जाए, कोई लीगल इश्यू आ जाए, तो अपनी कंपनी के पास लीगल इश्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। हम किराने की दुकान कब बंद करते हैं, या तो कुछ ऐसा हो जाए, अनएक्सपेक्टेड हो जाए, हमारी दुकान का कहीं ना कहीं माल ही बिकना बंद हो जाए, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कहीं ना कहीं डिमांड ही खत्म हो जाए, तो अपना जो कहीं ना कहीं अगर बात करें क्यूबा की, थार की, या वॉच की, या हेल्थ की, किसको जरूरत नहीं, सबको जरूरत है। और सबसे अपॉर्चुनिटी तो बड़ी है पैसे की, 1680 के मैचिंग में 1500 का इनकम, आप मार्केट में खड़े हो जाइए भैया, पूछे कि पैसा किसको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, आप मैम ये पूछिए। तो ये अपना जो कॉन्सेप्ट है कभी नहीं बंद होने वाला, कभी कंपनी भागने वाला ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है।
भागने के लिए उससे पूछिए ना कि भाई मुझे रीजन बताइए, लिखित में थोड़ा सा, ये डायरी लीजिए, पेन लीजिए, और मुझे लिखित में थोड़ा सा चैट, थोड़ा सा आप डायरी पे मुझे बताइए कि आपके माध्यम से, आपकी सोच की वजह से, आपकी थिंकिंग की वजह से आपको कौन से ऐसे कारण दिखाई पड़ रहे हैं जिससे आपको लगता है कि कंपनी भाग जाएगी। मुझे थोड़ा सा लिखित में बताइए। सामने वाले पर्सन का मुंह बंद हो जाएगा, उसके पास कोई आंसर नहीं रहेगा। मैम आप सामने वाले पर ट्राई करके तो देखिए। यहाँ पे आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सामने वाले ने बोल दिया, उसने एक तीर छोड़ दिया और समझ का आप क्या समझ रहे हैं, यार इसका मैं कैसे जवाब दूं। आप उसको फाइट तो करिए, आप उससे बोलिए कि भैया लिख के तो मुझे बताओ कि आपके इस वजह से, आपके मतलब थिंकिंग की वजह से क्या लगता है कि कौन से जो है कारण है जिसकी वजह से कंपनी बंद होगी, भागेगी। मुझे बताइए तो, क्लियर तो कीजिए ना। जब आप ये बोलेंगे ना, सामने वाले पर्सन के पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैम ऐसा कुछ भी है ही नहीं, बंद होने के लिए, भागने के लिए कोई चांस ही नहीं है। ओके मैम। पेमेंट देने लेट करते हैं लोग, कल करते हैं। कल करने के लिए मैंने गुरु सर आपको बता दिया, कल परसों के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए। सर ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता है, उसके लिए क्या करें, प्लीज आंसर मी। संध्या मैम, ओनली अगर ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो ऑनलाइन से रिजल्ट लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आप दोनों लेके चलिए, है ना। ये कैसा है कि ऑफलाइन में पहले रिजल्ट निकालिए, ऑनलाइन जब हम निकालने के लिए जाते हैं तो ऑनलाइन में हमें कोई अपनी जान पहचान के लोग थोड़ी मिलते हैं, हमारे आसपास के लोग थोड़ी मिलते हैं, सब अनजान लोग मिलते हैं। तो अनजान व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करेगा कैसे? ट्रस्ट कब करेगा? जब वो आपका अचीवमेंट देखेगा, आपका डेली का डेली पे आउट देखेगा, है ना, आपको ग्रो करता देखेगा, तभी तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो आप केवल ऑनलाइन के सहारे बैठे तो ऑनलाइन से नहीं होने वाला। सिर्फ ऑनलाइन के सहारे करने के लिए जाएंगे तो नहीं होने वाला। ऑनलाइन के लिए पहले आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। तो पहले क्या करिए, ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों साथ लेके चलिए। ये ऐसा है कि जैसे आपने ऑफलाइन से रिजल्ट निकाला, ऑफलाइन से पेमेंट बनाइए, इनकम बनाइए, अब उसका दबा के प्रमोशन करिए, दबा के प्रचार करिए। अब सोशल मीडिया पे जब आप दबा के प्रचार करेंगे तो प्रचार करने में उसमें से होगा कि कुछ लोग कहीं ना कहीं आप पे विश्वास करेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे से होगा, क्योंकि ऑनलाइन में समय लगता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग अनजान होते हैं, अनजान लोगों को विश्वास दिलाने में समय लगता है ना, ट्रस्ट दिलाने में समय लगता है। लेकिन अगर हम खाली डिपेंड हो जाए कि मुझे केवल ऑनलाइन करना, तो ऑनलाइन में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब अगर शुरू शुरू में आपने इसे ऑनलाइन स्टार्टअप किया है तो ऑनलाइन में आपको बहुत चैलेंज आएगा, बहुत से लोग मना करेंगे, बहुत से लोग डायरेक्ट प्लान भी भेजने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा चैलेंज आपको आने लग जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों लेके चलिए। ये ऑनलाइन टूल ऐसे हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी जो अचीवमेंट है, आपके जो पे आउट बन है, जो इनकम आपका बना, ये ऐसे ही बिल्कुल है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई टूल ले लिया, कोई औजार ले लिया और इसको क्या किया, आपने ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया। ये ऐसे टूल्स हैं, जब आप सो रहे होते हैं तभी ये टूल्स आपके काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने यूट्यूब पे हमारे करीब 500 के आसपास वीडियो पड़े हैं, तो हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, तब भी कोई ना कोई वीडियो तो देख रहा है ना, तब भी कोई ना कोई सीख रहा है, कोई ना कोई लर्निंग कर रहा है। तो ये टूल्स ऐसे हैं कि जब आप नहीं काम कर रहे होते हैं तब भी ये टूल्स आपके काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इन पर आप केवल डिपेंड हो गए, इनके सहारे हो गए कि यार मुझे इन्हीं से रिजल्ट है, तो फिर क्या है कि कहीं ना कहीं आप नीचे जाने लग जाएंगे। तो आप ये करिए कि ऑफलाइन में काम करके रिजल्ट निकालिए, और ये जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होना चाहिए, एक्स्ट्रा बोनस टाइप से होना चाहिए कि रिजल्ट आया तो बढ़िया है ना। लेकिन हम उस पर डिपेंड नहीं होंगे, उसके सहारे नहीं चलेंगे। तो मैम क्या है, दोनों लेके चलेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है ना। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो ऑफलाइन से ही शुरुआत किया था, और धीरे धीरे जब कोरोना आ गया था तब हम लोगों ने ऑनलाइन ट्राई किया, और आज भी हम लोग दोनों तरीके से ही करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम लोगों का कहीं ना कहीं जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग है वो भी होता रहे, और बैलेंसिंग बना रहे। तो इस तरीके से मैम हम कर सकते हैं। सर सारी बात डन होने के बाद लोग फैमिली वालों से बात करने के लिए बैक हो जाते हैं। तो अंकिता मैम जो है, सामने वाले पर्सन को जब आप प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने से पहले ही आप देख लीजिए ना, जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं सबसे पहले देख लीजिए कि उसकी एज क्या है। अब वो खुद डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो डिसीजन लेकर है या नहीं है ना। अब मान लीजिए उसका लाइफ में, उसके फैमिली में कहीं ना कहीं उसके पापा डिसीजन ले सकते हैं, लेते हैं। मान लीजिए उसकी एज कम है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में ज्यादा दिक्कत आती है। और ये जो है हाउस वाइफ में ज्यादा दिक्कत आती है कि या उन दोनों लोगों में क्या होता है, या तो वो पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, या तो वो अपने हस्बैंड से पूछेंगे, हाउस वाइफ लोग। तो यहाँ पे चैलेंज, यहाँ पे दिक्कत ये आती है। तो सामने वाले पर्सन से जब आप प्लान दिखाने के लिए जाएं, तो प्लान दिखाने में आपको पता है ना कि भाई हम प्लान दिखा किसको रहे हैं, ये तो आपको पता है ना कि हम प्लान दिखा किसको रहे हैं।
जब आपको पता है कि हाँ मैं इसको प्लान दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, है ना, तो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से पहले ही सवाल पूछ लीजिए कि चलिए मैं आपको इस काम के बारे में जरूर बताती हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए इस काम को आपने देखा और देखने के बाद इस काम को शुरुआत करना हो, तो शुरुआत करने के लिए डिसीजन कौन लेता है, आपकी लाइफ का डिसीजन कौन लेता है? क्योंकि मान लीजिए काम आपको देखा आपने काम, और इस काम को कहीं ना कहीं शुरुआत करने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ पैसा भी लगाना पड़ जाए। तो आप मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं जैसे आपको काम पसंद आ गया, आप काम आपको बहुत अच्छा लग गया, तो काम स्टार्ट करने की वाली बात जब आएगी, तो काम स्टार्ट करने के लिए आपकी लाइफ का डिसीजन कौन लेता है? आप खुद लेते हैं या फिर आपके फैमिली में कौन लेता है? मम्मी लेते हैं, पापा लेते हैं, कौन डिसीजन लेता है? तो सामने वाला पर्सन कहेगा अगर मैं खुद लेता हूँ तो चलिए ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो बोलता है कि मेरे पापा डिसीजन लेते हैं, मम्मी डिसीजन लेती हैं, तो अब आप उसको बोले कि ऐसा है कि अगर आपके मम्मी डिसीजन लेते हैं या पापा डिसीजन लेते हैं, तो हमें क्या उनके साथ में ही बैठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वो समझेंगे, वो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो डिसीजन तो वही लेने वाले हैं, है ना। जब डिसीजन वही लेने वाले हैं, तो हम क्या है उनके साथ में बैठते हैं, उनके साथ में ही प्लान करते हैं। और सामने वाला पर्सन अगर कहे खुद मैं डिसीजन ले सकता हूँ, तो आप उसको प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन अगर उसने बोला कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ, मेरे पापा डिसीजन लेते हैं या कोई और डिसीजन लेता है, तो आप उसको प्लान दिखाइए ही मत, है ना। उसका जो डिसीजन मेकर है उसके साथ ही प्लान दिखाइए, उसके सामने ही प्लान दिखाइए, ताकि कहीं ना कहीं ये सवाल ही ना है कि यार कहीं मैं पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, क्योंकि आपने क्या किया, पहले ही क्लियर कर लिया है। आपने पहले ही सामने वाले पर्सन से क्लियर कर लिया कि भैया डिसीजन मेकर कौन है, आपकी लाइफ का डिसीजन कौन लेता है। तो ये ऑब्जेक्शन को क्या किया, पहले ही खत्म कर लिया आपने, पहले ही इसको किल कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा एडवांस बनिए, एडवांस, है ना। कि अगर एज कम है तो सामने वाले पर्सन से जरूर पूछना है। अगर आपको टाइम का इश्यू लग रहा है कि यार सामने वाला पर्सन हमें बोल सकता है कि मेरे पास कुछ समय नहीं, अगर कोई पर्सन जॉब करता है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट जॉब करता है, तो आप पहले ही उससे पूछ लीजिए कि मान लीजिए इस काम को अगर शुरुआत करना हो, तो उसके इस काम को करने के लिए आप डेली का डेली कितने घंटे टाइम दे सकते हैं। ये सब प्लान दिखाने से पहले के ही सवाल है कि पूछ लीजिए। अगर स्टूडेंट तो भाई पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बाद क्या करते हो, कोचिंग जाते हो तो कितना टाइम रहता है, तो अगर मान लीजिए आपको पढ़ाई के साथ साथ इस काम को करना है, तो आपका फ्री टाइम कब रहता है, कितने डेली डेली घंटे टाइम दे सकते हो, ये सवाल आप पहले एडवांस में पूछ लीजिए, ताकि ये बाद में ऑब्जेक्शन ना आए कि मेरे पास समय नहीं है, पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, है ना, वाइफ से पूछूंगा, हस्बैंड से पूछूंगा। ये सारे सवाल पहले क्लियर कर लीजिए, पहले ऑब्जेक्शन क्लियर होगा तो ये आपने क्या किया, पहले ही ऑब्जेक्शन खत्म कर लिए, है ना मैम। ओके, चलिए मुकुल सर कह रहे हैं बिजनेस ग्रोथ में ऑटो में ज्वाइनिंग आ रही है सर, क्या बदलाव करना होगा सर? सर बिजनेस ग्रोथ में ऑटो में गैपिंग आ रही है, गैपिंग आ रही है सर, क्या बदलाव करना होगा? सर मुकुंद सर कैसा है कि पहला तो बदलाव ये करने की जरूरत है, जो आपकी टीम है, अगर आपकी टीम सर यहाँ पे आ नहीं रहे सुबह 7:30 बजे के सेशन में या कमांडो में या फिर ट्रेन द ब्रेन में, अगर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आप चाहे जितना दम लगा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर ट्रेनिंग से कनेक्टेड नहीं है टीम, तो आप इधर से जोड़ेंगे, पीछे से टीम टूटती जाएगी, पीछे से छूटती जाएगी। आपके पास बताइए क्या रास्ता है उनकी रोकने का? उनके पास कोई, उनको रोकने का कोई विकल्प है आपके पास? आप देखिएगा कि जो बंदा ट्रेनिंग से कनेक्टेड है, जो इस सिस्टम से कनेक्टेड है, वो कंटिन्यू लगातार सिस्टम में बना रहेगा। लेकिन जैसे ही पर्सन जो है ट्रेनिंग से डिस्कनेक्ट, समझ लीजिए उसका नेटवर्क गया, जैसे मोबाइल से कहीं ना कहीं नेटवर्क गया, हमारा कोई भी कॉल नहीं लगेगा, ना आना जाना सब खत्म, है ना। ऐसे ही अगर जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो ज्वाइन पर्सन है, वो अगर ट्रेनिंग सिस्टम से डिस्कनेक्ट, समझ लीजिए उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो दो चार पांच लोगों से मिलेगा, आस पड़ोस के लोगों से मिलेगा, उसको कोई ना कोई जरूर बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, निगेटिव करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग रोज एक छन्नी का काम करते हैं, जिसे नहीं हम लोग चाय छानते हैं, तो यहाँ पे क्या है, रोज हम लोग निगेटिविटी छानने का काम करते हैं। जब यहाँ पे सामने वाला पर्सन कनेक्ट रहता है, तो कनेक्ट रहने से उसके पॉजिटिव थॉट से रोज रोज उसके माइंड में जाते हैं। इतने सारे लोगों को वो काम करते देखता है कि भैया हाँ इनका हो रहा है, इनका हो रहा है, इनका हो रहा है ना, तो वो काम करने का मन बनाता है, उसके कोई निगेटिव थॉट्स असर नहीं करते हैं बाहरी लोगों के। तो अगर आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप जो है अपनी टीम को कंटिन्यू कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं, कंटिन्यू उनसे कर वर्क करवाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग से जोड़ना ही पड़ेगा। आप यहाँ में नहीं जोड़ सकते, खुद का ट्रेनिंग सिस्टम बनाइए, लेकिन आप उनको ट्रेनिंग से जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप आपकी और या फिर आपके टीम की रोज रोज मुलाकात नहीं हो रही, तो समझ लीजिए दिक्कत है।
रोज मुलाकात करने के लिए सिंपल सा ये है कि सिस्टम में लाइए, हर एक इंसान से रोज मुलाकात होगी कि रोज आप उसको देख पाएंगे, वो आपको देख पाएगा, बातचीत हो पाएगी। लेकिन अगर गैप हो गया, कम्युनिकेशन में गैप हो गया, तो फिर समझ लीजिए दिक्कत है। ये जो गैप है ना, ये गैप कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, इसलिए हमारे बिजनेस में गैप आ जाता है। तो मुकुंद सर, मेरा एडवाइस रहेगा कि जो टीम है उसमें सेलेक्ट करिए, जो करने वाला उसको लीजिए, जो नहीं करने वाला उसको छोड़ के आगे बढ़िए। लेकिन जो करने वाले हैं एटलीस्ट उनको सिस्टम से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए हैबिट आपको डलवानी पड़ेगी। इसके लिए उनको आदत डलवानी की पड़ेगी, रोज रोज उनको ट्रेनिंग के लिए आपको बोलना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, बार बार उनको खींच खींच के लाना पड़ेगा। जब उनकी आदत पड़ जाएगी तब थोड़ी ना आपको कॉल करना पड़ेगा, लेकिन पहले उनकी आदत डलवाने के लिए आप बार बार उनको कॉल करिए कि भैया ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आइए, सेशन स्टार्ट हो चुका है, आइए। अगर आप ये बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो धीरे धीरे से क्या है, उसमें कुछ लोग आने लग जाएंगे। और जब सामने वाला पर्सन खुद सीरियस हो जाएगा, खुद अपने मन से कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ले लेगा, तब वो पर्सन कहीं ना कहीं खुद आने भी लग जाएगा, खुद काम करने लग जाएगा। लेकिन होता ही है कि दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक पुश मोटिवेशन होता है, एक पुल मोटिवेशन होता है। पुश मोटिवेशन करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जॉब पे जाना, जॉब पे जाना क्या है, ये तो पुश मोटिवेशन है। जॉब पे हर एक इंसान को जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहां पे जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि भैया हमारे घर के खर्चे को पूरा करना है, घर का खर्च चलाना है, राशन लाना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, ये बिल देना, वो बिल देना है ना, ईएमआई भरनी है, सब कुछ करना है। वो किस लिए करना है? उसके लिए क्या है, हमें पैसा चाहिए, तो हमें जॉब पे जाना पड़ता है, ये फुल मोटिवेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं फुल मोटिवेशन क्या होता है? फुल मोटिवेशन वो है कि जैसे हमने जिम जाने का हमने खुद डिसीजन लिया, यार मैं मेरी हेल्थ को फिट रखने के लिए मॉर्निंग में डेली का डेली जिम जाऊंगा, तो ये आपने खुद डिसीजन लिया है, ये आपका पुश मोटिवेशन है। यहाँ जिम जाने का डिसीजन जो है वो आपका डिसीजन है। जिम जाने के लिए आप एक्साइटमेंट के साथ में जाएंगे, जोश के साथ में जाएंगे, जुनून के साथ जाएंगे। लेकिन जॉब पे क्या है, वो एक पुश मोटिवेशन है। अगर आप स्वामी लाइफ कर रहे हैं और स्वामी लाइफ को अगर पुश मोटिवेशन की वजह से आप कर रहे हैं, तो भैया बेने आप समझ लीजिए कि गलत रास्ते पर हैं। अगर आप पुश मोटिवेशन, आप लाइन पुश कर रहा, पुश कर रहा कि आओ ट्रेनिंग में आओ, प्लान करो, प्लान करो, तो ये आपका पुश मोटिवेशन है। कामयाब होने के लिए बहुत पापड़ आपको बेलने पड़ जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर स्वामी लाइफ को आप एक फुल मोटिवेशन की तरीके से कर रहे हैं, आपका सुबह सुबह मन होता है कि कहीं ना कहीं आज मैं इतने प्लान करूंगा, आज इतने लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, आज मैं इतनी लोगों की जिंदगी बदलूंगा, आज इनके लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज लाऊंगा। ये कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर फुल मोटिवेशन है, तो इस बिजनेस में आप 100% कामयाब हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मुकुल सर आपको समझ में आ गया होगा। सर, प्लान सुनने के बाद लोग फोन नहीं उठाते, तो अनीता मैम फोन ना उठाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। तो लोगों को ऑनलाइन बिजनेस पर भरोसा नहीं है। भरोसा दिलाने के लिए सर आपको 6 बजे के सेशन में लाना पड़ेगा। तो सेशन में लाइए और अपना जो इनकम है डेली का डेली उनको बनाइए, और लगातार जो है कहीं ना कहीं उन पर फोकस करके प्रयास करिए, लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन में बने रहिए। विश्वास दिलाने में सर टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि विश्वास होता नहीं, लेकिन ऑनलाइन में सर टाइम लगता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन अनजान है। और आप पर विश्वास इतनी जल्दी से क्यों करें? क्योंकि हम हमारा जो है, हम ह्यूमंस का ये नेचर होता है कि हम किसी भी नए व्यक्ति पर इतना आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। उसके लिए जब आप बार बार आपकी अचीवमेंट का, आपकी इनकम का उसको मैसेज देते रहेंगे, आपकी ग्रोथ का अचीवमेंट का मैसेज देते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप पे विश्वास करेगा और धीरे धीरे आपके साथ ज्वाइन होने लग जाएगा, है ना। तो भरोसा दिलाना पड़ता है सर, और उसके लिए समय देना पड़ेगा सर। कोई पैसा नहीं देना चाहता है, रामानंद सर कह रहे हैं कोई पैसा नहीं, पैसा सर एक्चुअली देना कोई नहीं चाहता, पैसा निकालना पड़ता है। पैसा कोई अपनी मर्जी से थोड़ी देता है, पैसा निकालना पड़ता है। और पैसा निकालना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि सामने से पैसा दे देगा, सामने से कोई पैसा नहीं देगा। अगर आपके पास कोई बेचने वाला था, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आता है, तो आपकी मानसिकता क्या होती है, यार बेचने के लिए आ गया, यार मेरी जेब से पैसा जाएगा, तो आप तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि यार भैया मुझे नहीं खरीदना, मुझे नहीं लेना है ना। आप तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सामने वाला पर्सन आपको कोई बढ़िया चीज दिखा दी, अब आपका पसंद, मान लीजिए आपको बहुत अच्छा आ गया, मतलब पसंद आ गया, और बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके मन की चीज हो गई, तो आप कहीं ना कहीं आप 10 20 50 रुपए ज्यादा भी दे देंगे, 100 रुपए ज्यादा भी दे देंगे, क्योंकि आपकी मनपसंद चीज मिल गई। तो भाई मेरे सामने वाले पर्सन को पसंद आना चाहिए। पसंद आने के लिए आप सामने वाले पर्सन को इस तरीके से बताइए, क्योंकि सामने वाला पसंद करे ना। यहाँ पे हमारे अंदर ये काबिलियत है, क्वालिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि सामने वाले को हम बताएं कि भैया कैसे हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे स्वामी लाइफ के प्लेटफॉर्म से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कैसे आप अमीर बन सकते हो, कैसे आप अपने गाड़ी का सपना पूरा कर सकते हो, कैसे आप हमारे कॉन्सेप्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को
स्वामी लाइफ के कॉन्सेप्ट को आप एक कहीं ना कहीं सोल्यूशन के रूप में, एक मरहम के रूप में सामने वाले पर्सन के सामने रखिए, बिल्कुल पसंद करेगा, पेमेंट भी देगा, है ना। तो सर रामन सर सब ये काबिलियत हमें डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, ज्वाइन होने के बाद नॉमिनी का ऑप्शन है कि नहीं, ये पूछते हैं। नॉमिनी का ऑप्शन है ना मैम, लता मैम, आप अपनी आईडी पे जाइए, नॉमिनी का ऑप्शन है, और ऑप्शन के साथ साथ ये भी है कि रिलेशनशिप क्या है। अब उसमें हाउस जो हमारी वाइफ है उनको हम रखना चाहें, हस्बैंड है, हमारे सन है, डॉटर है, जिसको हम नॉमिनी रखना चाहें हम रख सकते हैं ना मैम। तो ये तो आपकी आईडी पे अवेलेबल है, ये आप माई प्रोफाइल में जाइए और माई प्रोफाइल में अभी आप जाके देख लीजिए, है ना मैम। तो ये अगर बोलते हैं तो आप उनको बोलिए ना। नॉमिनी का क्या मतलब है? नॉमिनी का ये मतलब है कि आज मान लीजिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, और मान लीजिए आने वाले टाइम में मुझे कोई XYZ कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, अब मेरी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये जो बिजनेस है ना, ये मेरी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो मुझे इनकम आ रही है वो नॉमिनी को आने लग जाएगी। तो नॉमिनी सिस्टम है ना मैम, आप देखिए ना मैम। ओके मैम, तो आप सिंपल सा आराम से इसको बता सकते हैं। मीटिंग देखने के बाद लोग कहते हैं अभी हम बाद में बताता हूँ। तो बाद में बताने के लिए सर मैंने आपको बताया, कल बताता हूँ, एक हफ्ते बाद बताता हूँ, एक महीने बाद बताता हूँ। बाद में बताने के लिए वो भूकंप वाला एग्जांपल दीजिए, और सामने वाले पर्सन से पूछिए भैया करना क्यों है, आप ये काम करेंगे, एक दिन बाद करेंगे, बाद में करेंगे, क्यों करेंगे, है ना, करेंगे क्यों, 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, कब करेंगे। जब भी आप करेंगे तो करेंगे, करने का रीजन पूछिए। तो सर मैं क्या करूं, जब मेरे फोन करता हूं तो लोग कहते हैं मैं करूंगा, मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं जो फोन करूंगा, सामने वाला कभी फोन नहीं करेगा, है ना। सामने वाले पर्सन को आपको पैसा मांगना पड़ेगा सर। तो आप उसको पूछिए कि कहीं ना कहीं सर आप ये काम करना क्यों चाहते हैं। मान लीजिए आज आपके पास पैसा नहीं, हम पैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात क्या कर रहे हैं, मैंने आपको जो काम बताया है, आपने क्या बताया था कि इस काम से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। तो मैं आपसे पहला ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सच में आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? क्या सच में आप गाड़ी लेना चाहते हैं? क्या सच में आप घर बनाना चाहते हैं? उसने जो भी बताया है कि मैं इस काम को करूंगा क्यों, उसने अपना जो व्हाई बताया ना, उस व्हाई को आपको पहले पकड़ना है। पहले उससे ये क्लियर कराइए कि भैया अगर काम ये करेंगे तो आप करेंगे क्यों। अभी हम पैसे की बात ही नहीं करें, पैसा जब आपको देना होगा जब आप इस काम को करेंगे। अगर आपको ये काम नहीं करना है तो आपकी जेब से पैसा अगर पड़ा होगा तो हम जेब से थोड़ी ना निकाल लेंगे। हम अभी पैसे की बात नहीं करें, पहले आप ये बताइए कि आपको अगर ये काम करना है तो ये आप करेंगे क्यों। जब आपको हाँ क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप इसलिए काम करेंगे, तब कहीं ना कहीं पैसे वाली बात आएगी। तो पहले उनसे वाई क्लियर करिए, उसके बाद कहीं ना कहीं बाद में उससे पैसे वाली बात करिए, फिर उससे पूरा प्रोसेस करिए। मैंने अभी आपको बताया कि पैसा किस तरीके से मांगना है, अगर पैसा नहीं बोलता है तो किस तरीके से आपको उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। और यहाँ पे मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, ये लिंक मैंने इसका शेयर कर दिया है। ये एक प्ले लिस्ट है, इस प्ले लिस्ट में तकरीबन 60 वीडियो है, और सारे जो वीडियो है सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर है। पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, पापा से पूछूंगा, कल करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, एक हफ्ते बाद करूंगा, जितने भी सवाल आपने अभी पूछे, इन सारे सवालों के जवाब इस प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट से कहीं ना कहीं आप 2 बार, 4 बार, 10 बार इसको देखिए। जो आपको आंसर नहीं आता है बार बार रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए। अब जैसे मान लीजिए सामने वाले पर्सन ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब इस सवाल का जवाब आपको एक ही बार तो रटना मानना है, एक ही बार तो सीखना है। एक बार अगर आपने सीख लिया तो अब आपके पास चाहे जितने लोग हैं, और मैक्सिमम यही 10 सवाल आते हैं, कुछ जेन्युइन सवाल आते हैं, सोच के बताऊंगा, पैसा नहीं है, पापा से पूछूंगा, वाइफ से पूछूंगा, हस्बैंड से पूछूंगा, पूछने वाले ये 4-6 सवाल जो है इनका जवाब आप रट लीजिए। अगर इनका जवाब आपको देना आ गया तो फिर आप मास्टर बन जाएंगे ना। यहाँ पे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ज्वाइनिंग निकलना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी पैसा देकर ज्वाइन नहीं होना चाहता है, अंजलि मैम करी। तो मैम पैसे वाली ज्यादातर आज सवाल जो है वो पैसे पर है, और पैसे पर मैंने कहीं ना कहीं ये बात भी करी है, और उसका आंसर भी मैंने किया। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आपको प्ले लिस्ट में दी है उसमें भी इस सवाल का आंसर है। आप इसका आंसर ले सकते हैं। क्यूबा का रिजल्ट मिलने के बाद काम करेंगे तो का बिल्कुल सर उनका बोलिए कि सर ज्वाइनिंग लगाइए, 3 आईडी से शुरुआत करिए, क्यूबा ले लीजिए, और कुछ और रख लेना चाहिए, या एक आईडी से भी आप स्टार्टअप कर लीजिए, क्यूबा ले लीजिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट देख लीजिए, काम आप बाद में कर लीजिए, क्योंकि जो पैसा आप दे रहे हैं उसके बदले तो आपको प्रोडक्ट मिल ही जा रहा है ना। कि आप ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर मान लीजिए ज्वाइन आपको नहीं करना है तो आप क्या करिए, क्यूबा जो है अपना रीपरचेस में ले लीजिए, रीपरचेस में उसको इस्तेमाल कर लीजिए, जब आपको लगे तब आप शुरुआत कर लीजिए। तो रीपरचेस आप अपनी आईडी पे करके उनको दे दीजिए, प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा, कहीं ना कहीं आप उनको तब बाद में ज्वाइन करा सकते हैं कि सर। ओके सर, अंकित सर।
सर मीटिंग में लोग नहीं आते हैं जी। कल कई लोग आ भी जाते हैं पर बोलते हैं कि अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, सोचने का टाइम चाहिए। पब्लिक में सोचने के लिए ये जो प्ले लिस्ट मैंने आपको बताई है, सोचने के लिए इसमें उसका आंसर भी है। फिलहाल फिर यहाँ पर भी मैं आंसर करना चाहूंगा कि अगर सामने वाला पर्सन कहता है कि सोच के बताऊंगा, अगर सामने वाला पर्सन कहता है सोच के बताऊंगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ना। तो आप सबसे पहला हमें काम ये करना है कि सबसे पहले तो हम एग्री हो जाएं, सबसे पहले एग्री हो जाएं कि भैया बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर हमने कोई भी काम किया तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें दिक्कत उठानी पड़ेगी, चैलेंज उठाना पड़ेगा। तो कोई भी काम स्टार्टअप करना चाहिए तो सोच समझ कर ही करना चाहिए। अब वो सोच रहा था, वो जो सामने वाला बंदा था वो सोच रहा था कि यार ये पर्सन मेरे से बोलेगा, यार क्या सोचना क्या है इसमें, आप ऐसा तो स्टार्ट करो यार, सोचना क्या है। लेकिन आपने वहां पे क्या बोल दिया कि भैया कोई भी काम स्टार्ट करना चाहिए, सोच समझ कर ही करना चाहिए, आप उसके साथ एग्री हो गए। तो यहाँ पे हो गया कि ये सामने वाला व्यक्ति कहा ये कुछ डिफरेंट व्यक्ति है, ये कुछ अलग व्यक्ति है, नहीं तो मुझे जितने भी लोग मिले सब लोग क्या कहते हैं, यार सोचना क्या है, तो स्टार्ट करो यार, सोचना क्या है इसमें। अब यहाँ पे आप उससे कैसे बात करेंगे कि बिल्कुल सोचना चाहिए। और मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि हमेशा कोई भी काम स्टार्टअप करना चाहिए सोच समझ के ही करना चाहिए। आपने उसके साथ एग्री कर लिया। अब आप उससे पूछिए कि थोड़ा सा मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये आप उससे क्लियर कर लीजिए कि इस काम को आपको करना क्यों, वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्लान दिखाने से पहले आप पूछ लीजिए कि ये काम आपको करना किस लिए है, किस लिए आप काम करेंगे। मतलब आप अपनी लाइफ में कोई दिक्कत हटाना चाहते हैं, कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप करेंगे तो क्यों करेंगे, वाई क्लियर होना जरूरी। ओके। अब उससे पूछिए कि एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे मैं एक आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कानपुर से दिल्ली जाना है, एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कानपुर से दिल्ली जाना है। अब कानपुर से दिल्ली जाने के लिए आपके पास अब तीन रास्ते हैं। कानपुर से दिल्ली जाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। अब आप सोचेंगे यार इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, आप सोचेंगे ना, क्योंकि भाई रास्ते आपके पास तीन है। लेकिन मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं कानपुर से दिल्ली जाना, ये 100% फिक्स है, जाना 100% तय है, क्योंकि दिल्ली में आपको राष्ट्रपति जी से कहीं ना कहीं कोई अवार्ड मिलने वाला है। आपका जाना 100% तय है, क्योंकि मतलब वहां पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, 100% जाना फिक्स है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कानपुर से दिल्ली जाने का अगर मान लीजिए तीन रास्ते नहीं, अगर एक ही रास्ता हो, अगर एक ही रास्ता हो, तो आप मुझे आप बताइए कि आप सोचेंगे या जाएंगे। तो सामने वाला कहेगा यार जब एक ही रास्ता है तो यहाँ पर सोचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, अब तो सीधे सीधे जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं, एक ही जब रास्ता है तो जाना ही पड़ेगा, और राष्ट्रपति अवार्ड लेना ही है यार तो जाना ही पड़ेगा। तो वहां पे आप उससे पूछिए कि जैसे मान लीजिए आपने बताया कि मैं घर बनाना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, सपना ये जो आपने बताया। अब आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसे कितने रास्ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बताया कि मुझे 50 लाख का घर बनाना है, तो ये जो 50 लाख का घर आपको बनाना है, ये 50 लाख का घर बनाने के लिए जो 50 लाख रुपए कमाना है, ये कमाने के लिए आपके मान लीजिए हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करें, अभी आपके पास और क्या क्या रास्ते हैं, अभी आपके पास और क्या क्या रास्ते हैं। जॉब से आपको लगता है कि 50 लाख आप कितने दिन में कमा लेंगे, है ना, क्या आपके पास ऑप्शन क्या है, क्या रास्ते हैं आपके पास। तो सोचेगा यार जॉब से तो पॉसिबल नहीं, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। तो अब यहाँ पे आप सामने वाले पर्सन को बोलिए कि सर मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ ना, मैं ये स्वामी लाइफ का जो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, रास्ता आपके सामने है, एक ही रास्ता आपको दिख रहा है। जब एक रास्ता दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप सोचेंगे या चलेंगे। जैसे आप क्या है कि वहां कानपुर से दिल्ली जाने का सिर्फ एक रास्ता था, तो वहां पे आप क्या कर रहे थे, आप सीधे सीधे चल रहे थे, वहां पे आप सोच नहीं रहे। आप यहाँ पे मैंने आपको सामने एक प्लेटफॉर्म दिखा दिया है, एक रास्ता आपको मैंने दिखा दिया है। जब आपके सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, तो सर सोचना चाहिए या चलना चाहिए। तो सामने वाला क्या है, चलना चाहिए। तो सर शुरुआत करिए, स्टार्ट करिए, मिल के काम करते हैं, मिल के पैसा कमाते हैं, और आने वाले 2 से 3 साल में कहीं ना कहीं आपका जो 50 लाख का घर का सपना है, उस सपने को पूरा करते हैं। ऐसे करके कहीं ना कहीं हम उसको बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ओके। तो अभी 8:48 हो चुका है और लगभग सारे सवाल खत्म हो चुके हैं। अभी चैट बॉक्स में ओपन करना चाहूंगा, किसी व्यक्ति का और सवाल है कोई तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं आप रुक सकते हैं, 9 बजे तक रुक सकते हैं, तो चाहूंगा सेशन 9 बजे तक चले, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था मुझे, करीब 154 मैंने देखा था, 160 के आसपास लोग गए थे, लेकिन धीरे 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 करते 138 आ गए हैं, है ना। तो आप लोग बताइए अगर सेशन को आगे कंटिन्यू करना है तो फिर आगे चलते हैं, नहीं तो फिर इस सेशन को यहीं पे फाइंड
किसी का कोई सवाल है तो टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई सवाल, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, अगर टाइप करना चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं फास्ट, अदरवाइज फिर हम लोग वहीं यहीं पे रुकना चाहेंगे, क्योंकि 49 हो चुका है, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, मुझे दिख नहीं रहा कोई भी किसी का, और शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच सर, शक्ति सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट, ऑल पार्टिसिपेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो आपको आंसर किए, उस आंसर से आपको बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और उन आंसर को आप अप्लाई करेंगे, है ना। जो मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग की प्ले लिस्ट दे दी है, इस प्ले लिस्ट को आप कहीं ना कहीं 2 बार, 4 बार, 10 बार देखिए, बार बार देखिए, एक बार कहीं ना कहीं सवालों का जवाब देना सीख लीजिए। एक बार आपने सीख लिया ना, बार बार आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने जो है कहीं ना कहीं ABCD एक बार सीखा, काखा का एक बार सीखा, उसके बाद लाइफ टाइम वो चीज आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही जब आप ये 10-15 जो सवाल आते हैं, इनकी एक बार आप सवालों का जवाब देना सीख लीजिए, उसके लिए आपको खेलने लगने लग जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। बस मैं यही बोल के मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और प्लीज जो है सेशन आगे कंटिन्यू करें सर, धीरज सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ग्रेट सर कि आप आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट, और आई होप हमारे जितने भी पार्टिसिपेट अभी 133 वो भी कनेक्टेड हैं, तो आप लोग को आई होप सब सवालों का जवाब आपको मिल चुका है ना। तो इसको हम लोग को अभी तो सर ने पूरा अच्छे तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, लेकिन इसको तभी समझ में आएगा जब हम इसको फील्ड में अप्लाई करेंगे, या तो सोशल मीडिया पे जो भी हम रिक्रूट करते हैं उनको सही तरीके से हैंडल करेंगे। ये प्रैक्टिस का गेम है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अपने अंदर क्या है निखार आएगा, अच्छे से हमसे ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए, काफी लोगों ने सर के लिए थैंक यू विशेष कर रहा है, तो थैंक यू सो मच ग्रेट सर अगेन। और आप लोग को यही चीज है कि सवाल जो भी आते हैं, और दूसरा चीज की लास्ट तक जरूर बना करें, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी चीजें बताई जाती है, कुछ लोगों से एक्सपीरियंस शेयर भी किया जाता है कि आज के सेशन से क्या सीखा। तो बहुत सारे पार्टिसिपेट क्या होता है कि पैसेंस नहीं बना पाते हैं, जल्दी से जल्दी भागना स्टार्ट चले। तो मैं थोड़ा सा जाना चाहूंगा, ऑलरेडी आज पर 50 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 लोगों को आज मैं मौका देना चाहूंगा कि वाकई में आज के सेशन से जब सर ने बताया, अगर मान लीजिए पैसे के प्रॉब्लम सॉल्व करना, सर ने तो भी बता दिया अच्छे तरीके से, लेकिन जिनके पास प्रॉब्लम भी आया था, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। चलिए, तो मैं एक मैम को मौका देना चाहूंगा, देखते हैं कि नहीं है कनेक्ट। मैम के पास हमेशा प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो बताती हैं। हाँ, रेनू मैम के पास आता है, मोस्ट वेलकम मैम, रेनू मैम। आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आपने अवेलेबल हैं, यहाँ पे कनेक्टेड हैं फिजिकली इंडस्ट्री, तो अनम्यूट करें और बताएं मैम, क्या पैसे का प्रॉब्लम जो सर ने बताया, अगर इस तरीके से आपने सॉल्व करेंगे तो क्या 100% आईडी कन्वर्सन हो सकता है? मैम, आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अपने आप को। यस सर, सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो। यस मैम, आपकी वॉइस आ मेरी रही है। वॉइस जा रही है? यस मैम, यस मैम, ओके। बताएं। जी सर, सर ने बताया कैसे सोशल मीडिया पर वर्क करे कि आईडी मतलब कंफर्म हो, तो समझ में आया, लिखी भी हूँ सर। तो सर मैं जी, थोड़ा मतलब बिजी आ रही हूँ सर, थोड़ा दवा को ज्यादा बात नहीं कर। चलेगा चलेगा, ओके मैम। हेलो। तो ठीक है मैम, कोई बात नहीं है, आप बाकी ठीक अपना है। तैयारी कीजिए। और जो सर ने बताया कि हमको एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहना है, सोशल मीडिया से रिजल्ट आता है, लेकिन हमको सोशल मीडिया पे कब रिजल्ट आएगा, पहले हमको ऑफलाइन में ज्यादा से ज्यादा वर्किंग करके अपना पे आउट बनाना, पे आउट बनाएंगे तो हम उसको जब अपलोड करेंगे और डेली डेली जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने आप को यहाँ पे मौका दिया। और अपने माइक को बंद कर लीजिए मैम, और नेक्स्ट में मौका देना चाहूंगा। देख लेते हैं, अभी टाइम है ऑलरेडी 2 से 3 मिनट। देखते हैं सर है कि नहीं अवेलेबल। ऋतिक रोशन सर हैं एंटरटेनमेंट करके, तो मोस्ट वेलकम मिस्टर ऋतिक जी। आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अपने आप को अनम्यूट करें अब बताएं सर। जैसे मान लीजिए बोलते हैं लोग सोच के बताऊंगा, सर ने ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। तो क्या लगता है, अगर जिस तरीके से सर ने बताया, अगर आप अगर इसी तरीके से मार्केट में जाएंगे, उनको अगर जो भी आते हैं लोग बोलते हैं सोच के बताएंगे, तो आप क्या आंसर देना चाहेंगे? ऋतिक जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और बताएं। लग रहा है सेशन में सर कनेक्ट हैं जरूर, लेकिन वो यहाँ पे फिजिकली नहीं है। तो जिनके भी
पार्टनर है एक बार जरूर उनको रिमाइंड करें, क्योंकि सेशन में आ रहे हैं तो जरूर इस चीज को ध्यान दें, क्योंकि जो सर आज करीब 40 से 45 में हमारे बीच में आके सिखा के पूरा एनर्जी पूरा ऊर्जा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग है रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। ट्रेनिंग में सिर्फ क्या है, हाजिरी लगा दे रहे हैं कि सर मैं आ चुका हूँ, आई एम कनेक्टेड, लेकिन बाद में वो रिप्लाई नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट देखना चाहूंगा। नेक्स्ट हमारे बीच में है मिस्टर आकाश अजय करके हैं, तो मोस्ट वेलकम मिस्टर आकाश अजय जी। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आपने माइक, आपका वीडियो भी ऑन है, तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें और बताएं। सर सोच के बताऊंगा, जो लोग बोलते हैं सोच के बताऊंगा, उनको जो सर ने भी जिस तरीके से बताया है, अगर उस तरीके से आप मार्केट में कहीं जो भी बंदा अगर पूछता है सोच के बताऊंगा, तो उसको आप कैसे आंसर कर पाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेट भी हैं कनेक्टेड, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम आकाश अजय। जी सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू। सर बताना चाहेंगे कि आज के डेट में अभी तो मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू हो रहा हूँ इस बिजनेस को करने के लिए। सर आपका बहुत ओके बहुत धन्यवाद कि सेशन में तो बोलने के 2 टर्म बोलने का मौका दिया। सर आज से मैं कंटिन्यू हो रहा हूँ इस बिजनेस को लगातार करने के लिए सर, और मेरा एक ही मोटिव है कि इस बिजनेस को बढ़िया से करना है और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजय जी, आपने बताया अपना एक्सपीरियंस। और इसको देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमको सिर्फ क्या ट्रेनिंग एजुकेशन में अगर हमको आगे ग्रो करना है, इस बिजनेस में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो ट्रेनिंग जब भी होता है कि अगर ये मेरे को पता चल चुका कि मेरा 7:30 बजे का सेशन होता है, तो हमको 7:29 पे हमको वेट कर कनेक्ट होना है, जैसे लिंक प्रोवाइड किया जाता है। शाम को यूनियन प्लान प्रेजेंटेशन में होता है, जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन को किस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करें, तो 5:59 में ही कनेक्ट हो जाए। ये नहीं कि हमको 5 अपलाइन को कॉल, बहुत सारे क्या होता है कि जब तक उनको अपलाइन को कॉल रिमाइंड नहीं जाएगा, उनको बार बार प्रेशराइज नहीं किया जाए, तब तक नहीं। ये बिजनेस को जब आप इंजॉयमेंट के साथ में करेंगे, मतलब इसको, आपको कुछ लोग होते हैं कि इसको बोरियत समझ के अरे यार अपलाइन का फोन है, चलो कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इसको बिजनेस को अच्छे तरीके से इंजॉयमेंट के साथ करेंगे, 100% आने वाला डेट में यहाँ से एक अच्छा ग्रो कर पाएंगे। और स्वामी लाइफ में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप चाहेंगे तो 100% इस बिजनेस में लाखों रुपए इनकम कमाना बहुत आसान है। और वो मुश्किल उनके लिए है जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और क्या है कि इधर उधर में दाएं बाएं देखते रहते हैं। क्योंकि इसमें जब तक बोलते हैं, सर ने कल का स्टोरी भी बताया था, शायद आपने सुना भी होगा, जल्लाद वाला, कि एक राजा के लड़के थे, उनको जब बताया गया कि तेल के जो कटोरे में, तो उनकी फोकस उसी तरीके से हमको भी यहाँ पे कंसल्टेंसी का फोकस करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत, जो आसर ने बताया कि 4 से 5 प्रॉब्लम आता है, जिससे पैसे प्रॉब्लम आता है, टाइम का प्रॉब्लम बताते हैं लोग, है ना, जोड़ने पकड़ने का प्रॉब्लम। यही सब चीजें को हमको क्या करना है कि अपने अंदर सीख लेना है, और सीख के उसको हमको अप्लाई करना है। और हर एक लोगों के पास नहीं आता, कोई भी पर्सन मिलता है, किसी के पास जानवर एक आध प्रॉब्लम आएगा, लेकिन सभी के पास एक ही 4-5 प्रॉब्लम नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच मिस्टर अजय जी, आपने मौका दिया, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी फोकस कीजिए और लगातार इसको फोकस करके काम करिए। और आपका भी बहुत अच्छा टीम अभी ग्रो कर रहा है, आगे से पूरा ध्यान दीजिए, अपने आप पे अप्लीमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो मैं भी, हमारे साथ में 107 पार्टिसिपेट अभी भी कनेक्ट है, तो मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेट है। अपना पैसेंस बनाए हैं, कुछ लोग तो पैसेंस नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप लोग पैसेंस बना के भी सुन रहे हैं, धरपूर है, मतलब कहीं ना कहीं आपका चाहत है आपके अंदर सीखने की और आगे बढ़ने की, तो 100% आप ग्रो कर पाएंगे। तो अगर मैं थैंक यू बोलना चाहूँ मिस्टर कुलदीप सर का, जिन्होंने आज बहुत ही जबरदस्त, इसी तरीके से सर कम से कम सप्ताह में एक दिन जरूर टाइम दे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, क्योंकि लोगों का सर्विस हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में जाते हैं, मार्केट में या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन के तरीके से पूरा फोकस करते हैं लोग, इन्वाइट करते हैं, प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कैसे इसको प्लान के साथ साथ में आईडी कैसे कन्वर्ट करना है, अभी वो लोगों को नहीं पा रहा है। तो सर जरूर टाइम दें। और नेक्स्ट मैं थैंक यू बोलना चाहूँ हमारे गुरु के गुरु, महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर को, जिन्होंने आज मुझे फिर से इस पैनल पे बोलने का आज मौका दी। कहीं ना कहीं आज उन्हीं की वजह से आज इस पैनल पे आज बोल पा रहा हूँ, जो भी अभी सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, अभी परफेक्शन लगा रहा हूँ, आने वाले डेट में 100% अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा, एक सक्सेसफुल लिस्ट में शामिल होना है। और जितने हमारे टॉप मेंटर्स हैं, सभी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है। और इस सिस्टम, जितने लोग इस सिस्टम से कनेक्ट हैं, आज के डेट में बोलते हैं ना भाई, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो सब खून चाहिए। तो ये बिजनेस उनके लिए है जिसके अंदर एक्साइटमेंट है, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि यार हमको क्या है बोलते, कुछ करके दिखाना है। और जिसके अंदर क्या है कि बस जिसे हिले लाल डोले लाल के रहेंगे, तो 100% के आने आने कोई भी डोला के चला जाएगा। ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है, और हमारे ग्रेट मेंटर लोग तो ऑलरेडी टेक्निक बना चुके हैं, हर चीज बस अपने आप को सीखना है, सीख के इम्प्लीमेंट करना है। तो आई होप आप सभी लोग को